पेश है गुड मॉर्निंग J&K। Yitan te hazır yiman te ayut mevan senişka darig thobu. Yitan te hazır yiman te ayut mevan senişka darig thobum. Vamiyad thavan te çiç mehman यासे मकदूर मेज़बानस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बखैर। एक नया दिन, एक रोशन सुबह और गुड मॉर्निंग J&K का नया शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। दुआ यही कि अल्लाह आज के इस रोशन दिन को हमारे लिए बाहिस मसरत बनाए ताकि हमारी ज़िंदगी के गुलसिता में हमेशा खुशियों के फूल खिलते रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, it has been rightly said that forgiveness does not change your past but it does enlarge the future। क्योंकि अजियत का जवाब अजियत से देकर जिस तस्कीन को इंसान को तलाश होती है ना, वो उसे कभी नहीं मिलता। क्योंकि सुकून मिलता है तो वो माफ़ करने से मिलता है। क्योंकि माफ़ करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता है कि माफ़ करने वाला गलत है और दूसरा सही है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम में रिश्ता निभाने की काबिलियत उससे ज़्यादा है। क्योंकि नाज़रीन, मौज़रत करने वाला हमेशा ना तो ख़तावार होता है और ना ही कमज़ोर, बल्कि ये वफ़ादार लोगों में पाई जाती है। और कहते भी है कि अगर माफ़ी का मतलब समझना हो तो किसी एक ऐसे इंसान को माफ़ करने की सही कर ले जो आपकी किरदार कशी का मुर्तकब हुआ हो। यकीनन आप समझ जाएंगे कि माफ़ी का इतना अज्र क्यों दिया गया है। क्योंकि नाज़रीन, माफ़ करने से हमारी अपनी रूह पाक हो जाती है। क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। इसको फासलों में निभाना और गुजारना और अपने दिल में कोई बात रखना गलत बात है। ना रखे, झगड़े तवील ना करे, बल्कि माफ़ करना सीखे। क्योंकि माफ़ करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इसीलिए कहते हैं कि लोगों को माफ़ करके बेशक बेवकूफ़ बन जाओ, लेकिन ये सबसे बड़ी दानाई है। तभी तो कहते हैं कि इस तरह से मैंने ज़िंदगी को आसान कर दिया, इस तरह से मैंने ज़िंदगी को आसान कर दिया, किसी से माफ़ी मांगी और किसी को माफ़ कर दिया। इसी दिलचस्प बात के साथ करते आप सबका खैर मकदम इस्तकबाल आपके अपने शो है दैट्स गुड मॉर्निंग J&K। और यकीन मानिए नाजरीन, आज आप 1 घंटा बहुत एंजॉय करने वाले हैं।
आज कौन है हमारे साथ और इस संडे को और स्पेशल बनाने के लिए कौन सी आवाज़ें हैं आज हमारे रूबरू, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। फिलहाल आपको ये बताते चले कि मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए मैं रहूंगी आपकी मेज़बान डॉक्टर सईद समरीना गीलानी और मेरे साथ रहेंगी इकरा अखून। बहुत बहुत शुक्रिया समरीन। सुबह बखैर, आदाब, इस्तकबाल जैन के नव आथवार हेत सुबह छठ मज ग्रकुन समावार तो सती आज अख न बल्कि जि नव गुलोकार है तुहदिस खदमतस मज हाजिर। यह वमेज यह आश ज नव दुह नो गाश अन सान जिंदगी मज खुशी तो बरकत सती यह दुआ ज अल्लाह ताला बूजन सान दिलन अंदर यम नेक हाजात तिम सारी सपदिन पूर तो सन जुम्न मामलात सपदिन सहल तो आसान। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। खैर नाज़रीन मोहतरम, इत जन सारी जानान कि सर्दी मज दो पत दो इजाफ सपदान, शाम के वक्त वनल त हल्क वनल त आसान तो सती अस मज बेशतर लूकन हुंद शीन बापत कान तो अत मज मोन त अख नाव तो आव मोख अस क्या करान अप टू डेट रोजान कि महकमा मौसमियात तरफ क्या इतला क्या पेशन गोई इन वाल वक्त खतर या आज दुहच अगर अस कत करो क्युथ मौसम रोज शीन पेया कि ना अम बापत सारी प्यारान। खैर अम खतर वन यह पेशन गोई कुन विज सही साबित सपदान कुन विज सही साबित सपदान। यम सारी मामला अल्लाह ताला सद अथन मज युस यछ ती गछ। मगर यह हेको अस वनित जे इन वाले वक्तस मज सर्दी मज रोज इजाफ तो टेम्परेचर युस जन सह गछ डिक्रीज। खैर पत यह मौसम वुचित अक्सर सन यह तैयारी आसान सन यह प्रियोरिटी आसान कि अस क्या करो कम अस थवो पन्न गरन अंदर गर्मी हुंद एहतमाम सनिस पहनावस मज तो इजाफ सपदान। खुसूसन यम जन सान गरन मज बच्चे बुजुर्ग तिहुंद थवो खास ख्याल यथ मौसमस मज। और चूंकि समरीन जैसा हम जानते हैं कि वबाई सूरत हाल है और इस कोविड टाइम्स में हमें उनका ज़्यादा ख्याल रखना है ताकि वो कोविड से भी बचे रहें और सर्दियों से भी बचे रहें। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, उन लोगों का भी ज़रूर सोचे तिमन हुंद थवो ख्याल यमन जन यम सारी चीज़ दस्तियाब कह वो अस निश थर्मल्स ते स्वेटर्स भी फेरन भी पत गरन अंदर बेहवान तम पत मुशनेर ते करान अस निश हीटिंग फैसिलिटीज अवेलेबल कागज ते मगर तव पत गरन अंदर तूर महसूस करान कि ना बिल्कुल। मगर तिमन लुकन हुंद सोचो नाज़रीन मोहतरम यमन शायद अख पलव ते लागन खतर आस यमन शायद यम हीटिंग फैसिलिटीज दस्तियाब आसन के तिमन हुंद थवो खास ख्याल। यम सात अक्टूबर नवंबर रेत वातान अस करान पन्न वार्डरोबन मज युस जन समर स्टफ सह नबर कड़ान तो तमि जाय विंटर स्टफ निमान फॉर श्योर तथ मज यमन पलवन ते छांड लगान कि अस क्या क्या थवो यथ वंदस खतर तो क्या क्या न थवो। यम जन तिम पलव कूता जान गयो ना अस करो तिम पन्ने लेवल पे डोनेट तिमन दुकन ताम वातनाओ यमन जन वनकस अमिश फायदे हेकन हासिल कर यमन जन अमिच सख्त जरूरत। बहैसियत अख जिम्मेदार शहरी अस करो कह वरी ब्रो अख कलेक्टिव डिसीजन नियो अस कलेक्टिव इनिशिएटिव सोन कि वॉल ऑफ काइंडनेस करो इस्टेब्लिश यथ जन तथ देवारस पे हैंगर्जन पे पलव अलवन थावान तिमन लुकन हिंद खतर यमन जन वंदस मज अमिच जरूरत पे तो सुई इनिशिएटिव थवो जारी। वो वनो जन बत हसा खो अकि फिर वन बत खेन जरूरत कह ति मुमकिन ना इथे पे यम सात कह इनिशिएटिव समाजी बहबूदी खतर तुलो सह गो ब्रोह कुन जारी थावन यह उम्मीद रोज एग्जैक्टली। और ये भी रखे जहन में कि अगर बह कर तो म्यान सत क्या गसे सारी मा करन मगर ये याद रखे मैं तो अकेले ही चला था जाने बे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। खैर फटाफट आप तक मौसम और ट्रैफिक के हवाले से ज़रूरी मालूमात पहुंचाएंगे। उसके बाद मुझे पता है आपको इंतज़ार है कि आज हमने अपने प्रोग्राम में किन गुलकार को दावत दी है। ज़रूर आपसे आपकी मुलाकात उनसे कराएंगे, लेकिन उससे कबल मौसम और ट्रैफिक के हवाले से ज़रूरी मालूमात। मौसम की बात जिस तरह से हम अभी कर रहे थे, आज दिन की अगर से हम बात करें तो आज दिन के हवाले से मौसम जो है खुश्क रहेगा। टेम्परेचर की बात करें, श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेल्सियस, जम्मू में 24 डिग्री सेल्सियस और लेह में 5 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वही ट्रैफिक अपडेट्स भी आप तक पहुँचाते चले। फ्रेश ट्रैफिक अपडेट्स जो हमें मौसूल हुई है उसके मुताबिक आज जम्मू श्रीनगर शहरा पे छोटी बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाज़त होगी। किसी भी गाड़ी को मुखालिफ समत चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वही मुगल रोड की बात करें तो वहां आज छोटी मालबरदार गाड़ियों को हिरपुरा शुपियां से पहुंच जाने की इजाज़त होगी। ताहम यही दरख्वास्त के रखते सफ़र बांधने से पहले आप एक दफ़ा ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता ज़रूर कायम करें और SOPs का खास ख्याल रखें। जी थैंक यू इकरा, इतनी अच्छी अच्छी बातें नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए।
नाज़रीन, जब हम मौसीकी की बात करते हैं ना, लियो टॉलस्टॉय कहते हैं म्यूजिक इज शॉर्ट हैंड ऑफ इमोशंस बिकॉज व्हेन वर्ड्स लीव ऑफ म्यूजिक बिगिंस। एग्जैक्टली। मौसीकी जो बातें, जो एहसास, जो जज्बात, जो ख्यालात अल्फाज में हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो मौसीकी के ज़रिए हम तक बड़ी खूबसूरती के साथ पहुंच पाए और वो जज्बात हम समझ भी लेते हैं, चाहे मौसीकी किसी भी ज़बान में क्यों ना हो, क्योंकि मौसीकी की कोई ज़बान नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती, कोई हद बंदी बस ये सुनने वाले के दिल पे दस्तक दे ही देती है। बिल्कुल। आज हम म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, जैसे हमने पहले भी कहा कि आज हमारी संडे बहुत ही स्पेशल होने जा रही। कोशिश हमारी यही रहती है कि संडे को स्पेशल बनाया जाए और पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट पेश किया जाए ताकि आप भी हमारे साथ साथ संडे को एंजॉय करें। आज फुल ऑन म्यूजिकल संडे होने जा रहा है क्योंकि आज हमारे साथ एक आवाज़ नहीं बल्कि दो खूबसूरत आवाज़ें हमारे रूबरू तशरीफ़ फरमा है। इनका तारुफ हम क्या दें, इनकी आवाज़ ही इनका तारुफ है, इनकी खूबसूरत आवाज़ ही इनका तारुफ है। तो कौन है वो हम बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल प्रोग्राम के आगाज़ में हम इन्हीं की खूबसूरत आवाज़ में सुनेंगे खूबसूरत सा नजराना और उसके बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हम इनसे करते हैं। पहले सुनते हैं आवाज़ में खूबसूरत सा गाना, प्लीज़। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। कैसे जाने तू मैं तुझे ओ जाने वाले, मेरा दिल मेरे बस में नहीं है। देखो ये फिजाएं, ये रुत, ये नजारे, छोटी सी ये वादी भी कितनी हंसी है। कैसे जाने तू मैं तुझे ओ जाने वाले, मेरा दिल मेरे ही बस में नहीं है। आएगा ना लौट के समा ये सुहाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। तुमको पता है तुम्हारे इस प्यार में खुद को मिटाया तो मैंने तुम्हें पाया। अपने ही साये से छुप के हमेशा मैंने तुम्हें नगमा वफा का सुनाया। तुमको पता है तुम्हारे इस प्यार में खुद को मिटाया तो मैंने तुम्हें पाया। अपने ही साये से छुप के
हुए दूर तो हंसेगा जमाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। अभी तक मैंने तो अपने गमों से पर्दा वफा कायम ढाया भी नहीं है। सुन के जिसे तुम बहुत पछताओ, मैंने वो फसाना सुनाया भी नहीं है। अभी तक मैंने तो अपने गमों से पर्दा वफा कायम ढाया भी नहीं है। सुन के जिसे तुम बहुत पछताओ, मैंने वो फसाना सुनाया भी नहीं है। कहाँ चले छोड़ के अधूरा फसाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। क्या बात है। वाह, कितनी बहुत खूबसूरत शुरुआत आप दोनों का खैर मकदम प्रोग्राम में। कहा था ना नाज़रीन कि आज जुगलबंदी भी होगी, आज आप सोलो गाने भी सुनेंगे और बहुत कुछ होने जा रहा है आज की संडे को, क्योंकि आज जो हमारे साथ है, आज है तारिक परदेसी साहब और मसरत नाज जी है आज हमारे रूबरू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका खैर मकदम प्रोग्राम है और बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत अंदाज के साथ हमारे प्रोग्राम की शुरुआत और करने साथ के में लिए। ये भी बताते चले कि तबले पे इनका साथ दे रहे हैं अमरजीत सिंह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खैर मकदम भी प्रोग्राम में। तारिक साहब, जब हम बात करेंगे आपकी मौसीकी की दुनिया में शुरुआत कैसे हुई, कदम कैसे रखा और कब लगा आपको कि नहीं प्रोफेशनली मुझे गाने को, म्यूजिक को आगे बढ़ाना चाहिए, आपसे सुनना चाहेंगे पहले। जब कदम रखा तब तो इतनी सोच ही नहीं थी, समझ ही नहीं थी, बहुत बचपन की बात है, छोटी उम्र की बात है, तब इतनी समझ नहीं होती है। बहरहाल शौक़ था, ज़ौक़ था मौसीकी को सुनने का। अभी भी मैं आज भी ये मानता हूँ, पिछले 28-30 सालों से मैं गा रहा हूँ, और लेकिन अभी भी मैं ये सोचता हूँ कि मैं गाने वाला नहीं हूँ, गवैया नहीं हो सकता। हाँ, ये बात है कि मैं सुनने वाला हूँ। मैं म्यूज़िक को बहुत सुनता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा। तो बस बचपन से ही इसके साथ लगन थी और शुरुआत की। थोड़ी जैसी समझ आई तो फिर मेरे ख्याल में प्रोफेशनली हिसाब से हम दोनों की शादी होने के बाद हमने स्टार्ट किया। उससे पहले हम शौकिया तौर पे गाते थे। अच्छा। मसरत जी, आपकी आवाज़ सुन के मुझे लगा जैसे रेशमा जी गा रही हैं। मुझे Thank उनकी you. याद आ गई, वो लंबी जुदाई। नहीं, वहाँ तक नहीं। आप ये बताएं हमें कि आपका ताल्लुक किस इलाके से है और म्यूज़िक में किस तरह से कदम रखा? मेरा ताल्लुक है डिस्ट्रिक्ट बारामूला से, यानी कि बोनियार की मैं रहने वाली हूँ। जी। और म्यूज़िक का सिलसिला मेरे फादर जो थे वो सिंगर थे और मेरी मदर भी। जी, तो मेरा जो म्यूज़िक है, मुझे घर से ही म्यूज़िक का सिलसिला है, मतलब में ही वो म्यूज़िक। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मौसीकी शादी के बाद ही प्रोफेशनली इसको? नहीं, शादी से पहले मैं गाती थी। अभी मैं इनको नहीं जानती थी जब मैं गाती थी, क्योंकि मेरे जो फादर थे वो अक्सर गाया करते थे घर पे बैठ के, या दूरदर्शन पे आते थे, रेडियो पे आते थे। मेरे ख्याल में 77 में उन्होंने शुरू किया है सिंगिंग का सिलसिला। जी, मेरे फादर ने और मेरी मदर ने।
तो उनसे मुझे ये मिला है म्यूजिक का जितना भी है। आज हमारे जी। पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इतनी खूबसूरत आवाजें हैं, तो आज ये मौका नहीं गवा मुझे लगता सकते है बातें हैं। हम कम ही करेंगे, ज्यादा सुनेंगे। बिल्कुल तारिक साहब, आपकी सोलो परफॉर्मेंस हो जाए, आपकी आवाज में हम कोई गाना सुनना पसंद करेंगे, आपकी ही पसंद का। बाद में हम अपनी फरमाइश आपके सामने रखेंगे। मैं उर्दू के कुछ शेर हैं जो Yes, please. गज़ल के तौर पे मैं आपको सुनाता हूँ। जरूरी। नासिर काज़मी साहब की शेर अरे लिखे वाह, हुए। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, और बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए, मेरे कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था, वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। अब ऐसे वैसे लोगों के, अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए, मेरे कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। मुद्दत से कोई आया न गया, सुनसान पड़ी है घर की फिजा, मुद्दत से कोई आया न गया, सुनसान पड़ी है घर की फिजा, अब खाली कमरों में नासिर, इन खाली कमरों में नासिर, अब शम्मा जलाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए, मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। क्या बात है, क्या आपके बात। बारे में इतला है कि आप कई जबानों में गाते हैं, न जी। सिर्फ आप पहाड़ी में गाते हैं बल्कि आप उर्दू गजलें भी गाते हैं, जी, डोगरी जी। में भी गाते हैं, पंजाबी कश्मीरी में भी गाते हैं, कश्मीरी में भी गाते लेकिन हैं। आपको पता है, जब मैंने इनसे कल बात की फोन पे, मैंने पूछा कि मसरत जी गा सकती है कश्मीरी में, इनका कहना था कि वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत गाती है कश्मीरी में। शुक्रिया। तो हम मसरत नाज की आवाज में कश्मीरी गाना अभी हम सुनना सुनना पसंद पसंद करेंगे, करेंगे। आपकी आवाज। जी। गाना मैं पेश करने जा रही हूँ, इनका उन्होंने गाया हुआ है, मेरे ख्याल में ये भी मैंने 75 से सुनती आ रही हूँ और बहुत ज़्यादा उनकी फ़ैन हूँ मैं, बहुत बड़ी फ़ैन। गुलाम मोहम्मद सोफ़ी साहब का माशाल्लाह, उनका गाया बहुत हुआ है अफसोस दुनिया, इसका मैं चंद इशार पेश करने जा रही हूँ। अफसोस दुनिया
संसार सती अफसोस दुनिया कासे मालोक संसार सती पतोलाकन वुश्त कुमकुम मजारवती अफसोस दुनिया कथमाज रचना क्या जे आयो कम लई जती कथमाज रचना क्या जे आयो कम लई जती नंगैत नोनई अथ छोनई क्या छुईच सती नंगैत नोनई अथ छोनई क्या छुईच सती अफसोस दुनिया कासे मालोक संसार सती पतोलाकन पुष्ट कुमकुम मजारवती अफसोस दुनिया। शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी समरीन काफी इमोशनल हो गए। नहीं मतलब ये जी, इतना जी, आवाज में काफी गाना दर्द है और भी है हसन इनके। सूफी साहब का गाया हुआ यकीनन दिल में उतर जाता है। और थैंक यू सो शुक्रिया। मच ये गाना सुनाने के लिए, इतना शुक्रिया, खूबसूरत नजराना पेश करने के लिए। जी इकरा। क्योंकि आप तारिक साहब इससे कबल भी हमारे शो की जिन्नत बढ़ा चुके हैं, आ चुके हैं आप यहाँ, और आपकी ज़िंदगी के बारे में जो बुनियादी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जो जानकारी है वो हमें है, उस हवाले से हमें इतला है। लेकिन चूँकि जब भी आप साथ गाते हैं दोनों तो कमाल करते हैं, और अक्सर लोग ये शुक्रिया। फरमाइश करते हैं कि हमें दोनों को साथ में गाते हुए सुनना है। हमें ये बताएं कि ये जो साथ गाने का सफ़र है ये कब से शुरू हुआ, और इसमें किन किन दौर से आपको गुजरना पड़ा, कौन कौन सी मुश्किलात सामने आई? ये 2001 से हमारी मुलाकात हुई थी। जी मैं भी ये कहूँगा कि यही वो जगह है जहाँ हमारी मुलाकात हुई थी। ये जिस स्टूडियो में हम बैठे हैं आज दूरदर्शन के, इसी स्टूडियो में हमारी मुलाकात हुई थी। तो फिर उसके बाद हम तब से ड्यूट्स में हमने गाना स्टार्ट किया। फिर इसी बेस पे, इसी मुलाकात पे को आगे बढ़ाते हुए हमारी शादी हो गई। फिर तब से हमने इसको प्रोफेशनल हिसाब से जब लिया तो जम्मू कश्मीर में एक नाम बना ड्यूट्स का, कि एक जोड़ी जो है मतलब पहाड़ी में ही, नाम हमारा जितना भी है ज़्यादा वो पहाड़ी में ही है। माशाल्लाह। दूसरी काफी बात है कि अच्छा हम खासा कश्मीरी नाम। थोड़ा बहुत जी, गा लेते हैं, हालांकि हमारी मदर लैंग्वेज जो है वो कश्मीरी नहीं है, बिल्कुल। तलफ़्फ़ुज़ कहीं ख़राब हो सकते हैं। उर्दू हम अच्छा गा लेते हैं, इंशाल्लाह उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ हमारे सही हैं। पंजाबी हमारी ज़बान से मिलती जुलती है, वो भी हम अच्छे से गाते हैं। तलफ़्फ़ुज़ के लिए तो मैं माजरत चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी शख्सियत का गाया हुआ नगमा गाया नहीं, है। कश्मीरी उसके ज़बान लिए बिल्कुल। कश्मीरी मेरे जितने भी हैं फैंस हैं, जो फ्रेंड्स हैं, चाहने वाले हैं, और आम भी जो भी हैं, तो वो माफ़ कर देंगे, क्योंकि कश्मीरी ज़ुबान ऐसी हमारी आपकी नहीं आवाज़, है। ऐसी खूबसूरत हमारे आवाज़ मतलब सुन मदर के- टंग जो है वो पहाड़ी है, जी, बट जी। कश्मीरी सुनने का बहुत शौक है। और लेकिन आपकी मादरी मादरी ज़बान ज़बान- कश्मीरी नहीं है, आप अटेम्प्ट करती है कश्मीरी में गाना, ये बहुत बड़ी बात है। और इतना लगता भी नहीं है समरीन इनकी आवाज को सुन के, तलफ़्फ़ुज़ को की सुन कोई जी, ज़बान बहुत नहीं शुक्रिया। होती, बस आपकी इतनी खूबसूरत बाकी आवाज़ है। हमने गोजरी में बहुत गाया है। पंजाबी हमारी ज़बान तो पहाड़ी जो है वो पंजाबी मिलती जुलती है, डोगरी है, उर्दू है, ये सब हम बड़े अच्छे से गा लेते हैं। लेकिन नाम हमारा जितना भी बना जम्मू कश्मीर में वो पहाड़ी के नाम से बना, कि पहाड़ी कलाकार कुछ हैं, और ख़ास करके हमें किसी के साथ कंपटीशन नहीं था। अच्छा, इसलिए कि मतलब जोड़ा दूसरा कोई नहीं था जम्मू कश्मीर में जो दूसरा भी गाए। सिंगल तो बहुत सारे कलाकार हैं, फीमेल भी हैं, मेल भी हैं, लेकिन मेल फीमेल एक घराने से, खास करके हमारी कम्युनिटी में नहीं था कोई। तो हमें एक अच्छा मैदान मिला और हम लोग जो है इसको एक अच्छा नाम कमा पाए। तो 2000 से लेके अभी तक आए। जो आपने कहा कि तकलीफ़ें कहाँ पे आई, बिल्कुल वो मेरे घराने में थोड़ी सी हमें तकलीफ़ें हैं। पहले बचपन में जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे भी बड़े रोकते थे कि आपने ये कैसा काम किया, क्यों किया, ये म्यूज़िक की दुनिया गलत है,
मतलब इसको एक छोटी नज़र से देखा जाता था। अभी तो माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सभी मेरे नाम से खुश हैं, मेरे ख़ानदान वाले। लेकिन शुरू में मुझे बड़ी प्रॉब्लमें आई। मैं एक सईद ख़ानदान से था, घर से पीर ख़ानदान के हैं, दादा साहब की ज़ियारत है, उस हिसाब से लोग मतलब वो आते थे वो पीरी मरीदी के लिए, और मैंने ये काम स्टार्ट कर बोला ये कौन आ गया बाजे बजाने वाला, ये तो गलत है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने आप को संभाल के थोड़ा ऊपर पहुँचाया, तो 10-15 साल मेरी सर्विस हुई। उसके बाद मुझे जब इनसे मुलाकात हुई, जब मैंने इनको भी गवाना चाहा, तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए कि हमारे ख़ानदान की बहू लड़की बेटी कैसे गाएगी, नहीं गाएगी। तो खैर मैंने इन चीज़ों को सबके साथ मुकाबला करके, इनकी ख्वाहिशात ही यही थी मेरे साथ शादी करने की, कि शादी इसी बेस पे हो रही है कि मैं ये गाना गाऊंगी, और मतलब मेरी शर्त थी गाना मुझे आप नहीं छुड़ाएंगे तो ही मैं गाना मैं आपके साथ शादी करूंगी, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर ये मेरे बगैर अगर किसी डॉक्टर के साथ भी इनकी शादी होती, किसी इंजीनियर के साथ भी होती, किसी पुलिस अफसर के साथ भी होती, ये गाना नहीं गा सकती। क्योंकि कोई भी हस्बैंड शायद अलाउड हमारे माशरे में नहीं करता। हमारे माशरे में ज़्यादा होता है कि अलाउड नहीं करता मतलब फीमेल को कि वो जाके कहीं गाए या कुछ ऐसा करे। अब हम दोनों एक साथ थे, तो हम साथ साथ चलते रहे, तो इनकी ख्वाहिश भी पूरी हुई और हम हेड सुपर हेड भी हो गए। चले एक दूसरे के अल्हम्दुलिल्लाह। सपनों को पंख देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं और बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, समाज की जो धुंधली शक्ल है वो आपने हमारे सामने ला के रख दी, और जिस तरह से आपने इनको सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया, वो तो बहुत बड़ी बात है। आप दोनों से सिलसिला कलाम जारी रहेगा और भी गाने आपसे सुनेंगे, लेकिन उससे कबल नाज़रीन मोहतरम हम लेते हैं छोटी सी मैसेज कोविड-19 के हवाले से, उसके बाद वापस लौटते हैं। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए किसी से भी मुसाफा न करें। एक दूसरे से कम से कम 1 मीटर की दूरी बरकरार रखें। आंख, नाक और मुंह को न छुएं। खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक को ढांपे रखें। साबुन से बार बार हाथ धोएं और अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तंबाकू चबाकर थूकने से बाज रहें। जिस भी सतह को छूना पड़े उसकी सफाई यकीनी बनाएं। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के, और आज दो आवाज़ें हमारे प्रोग्राम की जीनत बढ़ाने के लिए हमारे रूबरू तशरीफ फरमा है। जी हाँ, तारिक परदेसी साहब है और मसरत नाज साहिबा है आज हमारे रूबरू। इससे पहले कि हम इनसे हम कलाम और उनकी आवाज़ में कुछ और सुने, वक्त हो चला आप तक सुर्खियाँ पहुँचाने का। तब तक हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि नमकीन चाय है वो भी समवार की, आप तब तक टेस्ट कर लीजिएगा क्योंकि ठंड है, तो तब तक हम नाज़रीन तक सुर्खियाँ ऐसा भी पहुँचाएंगे। कहा जाता है कि गले के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। आप प्लीज टेस्ट कीजिएगा। जी हाँ नाज़रीन, मेरे पास उर्दू रोजनामा है, इसकी ये सुर्खी हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से मुनक्कदा जुडिशल अफसरों के लिए 40 घंटे तवील ऑनलाइन सॉलिसी तरबियती सेशन इख्तिताम पजीर। जी मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास, और इस अखबार से हम आप तक सबसे पहले कोविड-19 के हवाले से ज़रूरी हेडलाइन पहुंचाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर रिपोर्ट 608 न्यू कोविड-19 केसेस, 2 डेथ्स, और एक सुर्खी इसी अखबार से इंडिया समन्स पाक डिप्लोमैट लॉन्च प्रोटेस्ट ऑन प्लान टेरर अटैक। जी मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा है, इसकी ये सुर्खी कि पावर जनरेशन इन जे&के प्लमेट्स टू 408 मेगावाट्स, डिमांड 2134 मेगावाट, 81% इलेक्ट्रिसिटी बीइंग इंपोर्टेड। जी एक मकामी उर्दू रोजनामा से आप तक ये सुर्खी पहुंचाएंगे। कॉलेज प्रोफेसरों की रिटायरमेंट उम्र में इजाफा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर की सरबराही में 7 रकनी आला इख्तियारी कमेटी तश्कील, और एक सुर्खी इसी अखबार से सोमवार से पीर पंजाल के आर पार बर्फ व बारा का इम्कान। जी हाँ, मेरे पास उर्दू रोजनामा, इस पे भी मौसम के हवाले से ये पेशगोई कि कल सोमवार को श्रीनगर से दूर बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसम, सर्दी की शिद्दत में इजाफा और सड़कों के बंद होने का खदशा जाहिर। एक और सुर्खी इसी अखबार से कि सरमद हफीज ने महकमे सियाहत के 2 रोज़ा रिवायती फूड फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। कहा पकवान, दस्तकारी, सकाफत जम्मू और कश्मीर की सियाहत की बुनियाद है। जी मकामी अंग्रेजी रोजनामे में वी द पीपल अनवान के तहत एक खबर शाया हुई है, ये आप तक पहुंचाते हैं। ड्रग पेडलर्स हैव wrought havoc, hence people urge police to curb their activities in Kashmir, और एक सुर्खी इसी अखबार से लंग कैंसर cases among non-smokers has increased 5-fold। जी
जी, अंग्रेजी रोजनामा है मेरे पास कि ये सुर्खी की J&K बैंक मनी लॉन्ड्रिंग केस, ईडी रेड्स मल्टीपल लोकेशंस इन कश्मीर। मेरे पास ये आखिरी मकामी उर्दू रोजनामा बचा है और इस अखबार से हम आप तक ये सुर्खी पहुंचाएंगे। डिविजनल कमिश्नर ने अनंतनाग का दौरा किया, डीडीसी इंतखाबात के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। जी, और आज हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ फरमा है तारिक परदेसी साहब और मसरत नाज साहिबा। जी इकरा, चूँकि आपने ये तो बता दिया कि आपने किस तरह से सफ़र का आगाज़ किया, उससे पहले कि हम और भी आपसे मज़ीद गुफ्तगू जारी रखें और भी बातें आपसे जानें, हम कुछ सुनना चाहेंगे आपकी आवाज़ में। हम तारिक साहब से कश्मीरी गाना सुनेंगे क्योंकि कश्मीरी ज़बान में हमारे नाज़रीन भी वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, इश्तियाक कश्मीर रहता में है। रहते हैं तो कश्मीरी जरूरी। बिल्कुल, और इनसे तो मसरत सुना। साहिबा से हमने तो सुना, लेकिन तारिक साहब से अभी नहीं सुना। ये सियासी बात करके कश्मीर में रहना है, कश्मीरी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। अब कश्मीर में पहाड़ी लोग भी रहते हैं, नहीं सब नहीं, लोग नहीं, रहते हैं। तो हमने पहाड़ी भी- सबको रहने का हक है, ऐसा नहीं है। अब बात यह है कि मैं गाऊंगा, मैं आपको सुना रहा हूँ। तलफ़ुज़ के लिए मैंने पहले आपसे माफ़ी चाहिए कि हमें अगर कहीं से गलती होती है तो अब माफ़ कर दीजिएगा। मुझे ये भी नहीं पता मैं क्या गा रहा हूँ, मुझे इस गाने का मतलब पता नहीं है, लेकिन गाना मुझे अच्छा लगता है। शमीमा आज़ाद जी ने गाया था, मैंने उनकी आवाज़ में सुना, और भी बहुत सारे लोगों ने गाया होगा, तो मैंने उनसे थोड़ा सा लिख के रखा हुआ वहाँ पे, आपको मैं सुनाता हूँ। रोश वाला म्यान दिल बरो, रोश वाला म्यान दिल बरो, ओशन बहारा दूर बोलो, रोश वाला म्यान दिल बरो, रोश वाला म्यान दिल बरो। अछमारो इस पथ छिकरा पोबरिगत, अछमारो इस पथ छिकरा पोबरिगत, बिगने वनवान से पथ, पोषण बहारा शोर बोलो, रोश वाला म्यान दिल बरो, रोश वाला म्यान दिल बरो। मस्खैस प्याल परियो, कोस मन माल करियो, मस्खैस प्याल परियो, कोस मन माल करियो, जग शबाह मुख्त जरियो, ओशन बहारा दूर बोलो, रोश वाला म्यान दिल बरो, रोश वाला म्यान दिल बरो, ओशन बहारा शोर बोलो, रोश वाला म्यान दिल बरो, रोश वाला म्यान दिल बरो। वाह, तारिक साहब, एक बात तय है, ये नहीं लगता आपकी मादरी लैंग्वेज नहीं, बस ऐसे ही गा, सही बात। अंदाजे से ही गा रहे हैं। फन है कि आप लोग इतनी अंदाजे से इतना गा हमारा मेरा कर जो रहे ये हैं। सवाल है ये दोनों से होगा। जब किसी दश्त में इंसान पहुंचता है और वहाँ मतलब उसको कहीं रास्ता नहीं मिलता, और फिर जब वो देखता है कि कहीं पे नक्श पा पड़े हैं और उसको फॉलो करते करते वो आगे पहुंचता है। सबसे पहले मसरत जी से आपसे ये सवाल कि आपके लिए ऐसा कौन इंसान था ज़िंदगी में जिसने आपको मुतासिर किया, जिसको देखकर आपको लगा कि हाँ मुझे म्यूज़िक को चुनना चाहिए, मुझे इसके जैसा बनना है? ये दूसरे कोशिश मायने में तो हाँ। थी मेरी बहुत ज़्यादा कि मैं उन जैसी बनूं, लेकिन उतना तो नसीब नहीं है कि उन जैसी बन पाऊं, क्योंकि मैं बचपन से ही नूर जहां जी को सुनती आ रही हूँ और मेहदी हसन साहब को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। उन दोनों को मैं बन तो नहीं पाऊंगी मैं उन जैसी, क्योंकि यहाँ पे हमारा म्यूज़िक का सिलसिला थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये है कि कोशिश बहुत ज़्यादा रहती है कि मैं उन जैसी आवाज़ बनाऊं और उन जैसा कर पाऊं।
और उनको सुन के मैंने मेरा जो गाने का सिलसिला है नूरजहां जी को सुन के ही शुरू हुआ है। अच्छा क्या जी। बात है, क्या बात। अच्छा, म्यूजिक इस फील्ड में आपके गुरु कौन रहे हैं जिनके पास आप जाती थी, कुछ सीखती tidbits थी? सीखती थी? मेरे फादर ही रहे हैं और मेरी मदर जी, क्योंकि उन्हीं से मैंने सुना है, वो गाते थे तो मैं मतलब सुनती ये रहती विरसे थी। में आपको मिला जी है? मेरे विरसे में है ये चीज। अच्छा तारिक साहब, आप किन को देखकर मुतासर हुए कि मुझे इनके जैसा बनना है, मुझे ऐसा करना है, इस फील्ड को परस्यू करना है? मेरी बस अलग जैसा ही फील है। मैं आपको ये बताऊं कि मैं जब छोटा था, जहाँ से मुझे शौक बढ़ी है, जी तो वो जब उर्दू नगमे अगर सुनते थे, उनकी बात करें तो मैं रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा रफ़ी साहब, मैंने उनकी मेलोडी वाइज जो है ना, वो मेरे ख्याल में दुनिया में वन पीस थे उनकी वाइज को लेके अगर जी कहें। जी तो उसके बाद अपने पहाड़ी लेवल पे जो लोकलिटी लेवल पे रशीद कुरैशी साहब हैं, जो हमारे सीनियर भी हैं, हमारे उस्तादों में से हैं, और उनको सुन के भी हमने छोटा छोटा जो अपने गलियों कोंचों में गाना जो स्टार्ट किया, तो उनको सुन के स्टार्ट किया। अब वहाँ से पहाड़ी को लेके चले तो रशीद कुरैशी साहब का नाम है, अब मेलोडी वाइज को लेके चले तो मैं रफ़ी साहब का फ़ैन था। और उसके बाद जब थोड़ी सी और मैं इस गाने की फील्ड में घुसता गया, तो अब मैं जो है नुसरत फ़तेह अली खान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं शाम को सोते वक्त भी उनको सुन के फिर सोता हूँ, वो तो उस्ताद सुबह के उठते ही उस्ताद मैं हैं। उनको सुनता जी, हूँ। गॉड ऑफ म्यूजिक। तो जी। बस मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ और हमारे कोशिश करता रहता हूँ उनके अल्फाजों को मैं गाता रहूँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 95 में आपने शायद ऑडिशन पास किया था, आई जी, गेस। जी, जी, जी। रेडियो कश्मीर जी, में जी, आपने 95, ऑडिशन पास 96 किया, में, किस जी। जबान में आपने किया था? पहाड़ी पहाड़ी जी, जी। जबान में। लेकिन इकरा, हमारे व्यूअर्स चाहते हैं कि बातें कम ही हो, हम इनकी आवाज़ ही सुनना चाहते हैं क्योंकि फ़ोन कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। तो मसरत जी से हम एक उर्दू गाना सुनना जी पसंद बिल्कुल, मैं करेंगे। नूरजहां जी का ही गाना आपको सुनाने बात जा रही हूँ, है, उनकी please। गज़ल है वो सुनाने जा रही हूँ जी। कोशिश करूँगी। हाँ बस आप कार्ड रखो। उसके बाद हम आपको फरमाइश पेश करेंगे। जो न मिल सके वो ही बेवफा, पहाड़ी जबान में भी कुछ जो न मिल सके। आपने कार्ड अलग लिया हुआ है इसलिए मैं बोल रही हूँ। जो न मिल सके वही बेवफा, ये हाँ। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा। जो किसी नजर से खता हुई वही रोशनी है ख्याल में, वो ना आ सके रहूं मुंतज़िर, ये खलिश कहाँ थी विसाल में। मेरी जोस्तजू को खबर न थी, ना वो दिन रहे ना वो रात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा। क्या है बात, क्या है?
जो मुझे करार न दे सका, जिसे इख्तियार तो था मगर मैं मुझे अपना प्यार न दे सका। वाह, क्या वही बात है। शख्स था मेरी रूबरू, वही दर्द मेरी हयात है, जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। वाह, ना क्या बात है। मिल सके वही बेवफा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मसरत जी। इकरा, मैं सुबह से 8 बजे से आपको बोल रही, मेरी फरमाइश है वो पहाड़ी सॉन्ग में ही फरमाइश है कि बहुत खूबसूरत गाना, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट। हम चाहते हैं कि हमारी फरमाइश भी पूरी करें। बिल्कुल। दैट्स मैनी माँ मेरा मुर्शद ऊंचा। हम आपकी दोनों की आवाज़ में हम वो गाना सुनना पसंद आपको करेंगे। पता है ये गाया किसने है और कंपोजिशन किसकी है? ये नहीं, मैं सुनती हूँ ये गाना, मुझे नहीं पता। किसके ये आवाज मेरा में सुना आपने? सुनती हूँ मैं, वो भी नहीं पता। ये नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाया है और अच्छा। उनकी कंपोजिशन है। ये डिफरेंट सिंगर्स ने गाया है ना इसके बाद। I लेकिन don't मैं know। नहीं, मेरा मुर्शिद ऊंचा जिस हिसाब से आपने सुना या मैं आपको बता रहा हूँ, जी वो नुसरत साहब की ही कंपोजिशन है, उन्होंने ही गाया है। और ये सैफ अल मालूक है सुफियाना कलाम। जी बिल्कुल। तो हम आपको सुनाते हैं। मैं निमा मेरा मुर्शद ऊंचा, मैं निमा मेरा मुर्शद ऊंचा, मैं निमा मेरा मुर्शद ऊंचा, ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ, ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਚਾ। दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, सजना भी मर जाना, की कर दे दिन आया मोहम्मद, की कर दे दिन आया मोहम्मद, औड़क नू डब जाना, मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा। तर मुर्शद दा खाना काबा, तर मुर्शद दा खाना काबा, अज जरूरी करिए, अज जरूरी करिए, तकवा रख महबूबा वाला, तकवा रख महबूबा वाला, चलता वारम लिए, तकवा रख रख, तकवा रख रख, तकवा रख महबूबा वाला, चलता वारम लिए, मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा। ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ
संग लाई, ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਚਾ। म्यूजिक की कोई सच में बाउंड्री नहीं है। आंखें बंद करके इंसान को ऐसा लग रहा था कि कहीं पहाड़ों के बीच में आ चुका है। खैर, चूँकि आपसे हम और मज़ीद गाने सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा ये सवाल आपसे, चूँकि वो एक दौर जब कैसेट्स बना करती थी, आपकी भी कई सारी कैसेट्स बनी, आपने भी कई सारे एल्बम्स में इकट्ठे काम भी किया, लेकिन अब चूँकि अलग दौर है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई इस प्लेटफॉर्म का इंतखाब कर रहा है और इसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके वो अपने टैलेंट का मुजाहरा कर रहा है। नए नौजवान, आप जैसे शख्स जिनके पास टैलेंट है, हमें ये बताएं कि आपने जब उस दौर से निकल के इस दौर में कदम रखा, मतलब कैसेट से सोशल मीडिया की ओर, आपका अपना पेज है, सब्सक्राइबर्स आपके अलग हैं, आपके अलग हैं, इवन दो आपके ज़्यादा है, नो ऑफेंस टू दैट, बट थिंग इज़ कि आपको क्या लगता है ज़ाती तौर पर ये जो सोशल मीडिया है कैसा टूल है एक उस इंसान के हाथ में, उस शख्स के हाथ में जिसके पास टैलेंट है? सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है, बहुत अच्छा प्लेटफार्म है, लेकिन कहीं पे इसमें थोड़ा सा ना ये जो पैरसियाँ वगैरह ये चीज़ें, इनके ख़तरे ज़्यादा रहते हैं। मतलब अब मैं कहीं अपना गाना किसी अपने चैनल पे चढ़ाता हूँ, किसी पेज पे चढ़ाता हूँ, दूसरा आदमी उसको फटाफट डाउनलोड करके अपने पेज में चढ़ाएगा, वो नाम भी नहीं लिखेगा कि ये गाना सॉन्ग किसका है। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बहरहाल जो मैं कहूँ अगर मार्केटिंग की, एडवर्टाइजमेंट की, तो कैसेट्स के दौर से आज जो सोशल मीडिया का दौर है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें फटाफट इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ फैल जाती है। अच्छा, तब इतनी नहीं फैलती थी। तब आप कैसेट सुनेंगे, आप लाल चौक जाएंगे, आप दुकान पे देखेंगे, फिर वहाँ से पसंद करेंगे, आप घर में लाएंगे, टेप रिकॉर्ड में लगाएंगे, कैसेट सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा तारिक परदेसी क्या गाता है। बिल्कुल जी। आज तो फटाफट एक बार आप यूट्यूब में या किसी सोशल मीडिया के नेटवर्क में आप अपना वीडियो चढ़ा दें तो देखने वाले रात रात में लाखों में, मिलियंस में देख लेते हैं और वर्ल्ड लेवल पे इंसान फेमस हो जाता है और हो सकता है। आज आगे बढ़ना बहुत आसान है। सर, आपकी मदर लैंग्वेज पहाड़ी है जी। तो हम जो आपका सबसे हिट गाना है पहाड़ी में डुएट में, वो हम सुनना चाहेंगे अभी प्रोग्राम में। सबसे हिट गाना आप दोनों का पहाड़ी लैंग्वेज में। ठीक मैया, जुबानी दो बार। हाँ, ठीक है, ठीक। माया कश्मीर दिया, ओ माया कश्मीर दिया, कोई राह विच बस जांदी। माया कश्मीर दिया, कोई राह विच बस जांदी। दिल साडा रोवेंदा, ओ दिल साडा रोवेंदा, जदों माए दी यादां दे। ओ दिल साडा रोवेंदा, जदों माए दी यादां दे। माया कश्मीर दिया, माया कश्मीर दिया, परदेस ना रुल माया। अख माड़े सजना दी, ओ अख माड़े सजना दी, कायनात दा मुल माया। माया कश्मीर दिया, वे कायनात दी मुल माया। माया कश्मीर दिया, ओ माया कश्मीर दिया, कोई कोठा विचों पेंदा। ओ निक्का दिल माए दा,
ਦਿਲ ਮਾਏ ਦਾ ਗਲ ਗਲ ਨਾਲ ਰੋਪੇਦਾ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਦਿਲ ਮਾਏ ਦਾ ਗਲ ਗਲ ਨਾਲ ਰੋਪੇਦਾ ਮਾਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿਆ ਓ ਮਾਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿਆ ਬਾਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣਾ ਪਾਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਪਾਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਹੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋਵੇ ਮਾਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿਆ ਵੇ ਮਾਹੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋਵੇ ਮਾਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿਆ ਵੇ ਮਾਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿਆ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵਣ ਦੇ वाह वाह क्या बात है ਵੇ ਮਾਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿਆ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵੇ ਪੀਵਣ ਦੇ ਬਸਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਵੇ ਬਸਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਉਜੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹ ਬਸਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਉਜੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਓ ਮਾਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿਆ ਓ ਮਾਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿਆ ਕੋਈ ਅਲਫ ਕੇ ਬੇਮਾਇਆ क्या बात है ਨੌਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮ ਲਈ ਏ ਓ ਨੌਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮ ਤੂੰ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਓ ਮਾਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿਆ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਓ ਮਾਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿਆ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। और अमरजीत सिंह साहब आपका भी जो बराबर हमारे साथ तबले पे बने हुए हैं, चूँकि आप दोनों की ज़बान जो है पहाड़ी ज़बान है, मदर टंग है आप दोनों की, और उस पर काफ़ी अच्छा होल्ड है आपका, जाहिर सी बात है आपकी मदर टंग है। मैंने बहुत ही अच्छा गाना आपकी आवाज़ में सुना तारिक साहब, अल्लाह जाने, पहाड़ी सॉन्ग है, मुमकिन है कि आप वो गा सकें? हाँ गा सकता हूँ, जी प्लीज हो जाए इकरा की थोड़ा सा गा लेंगे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब मैंने मेरी कानों ने ये सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। वाह मेरा नया गाना है, यूट्यूब में जी, आया जी, जी, है, आपने सुना होगा। जी एक अस्थाई मुझे याद है, जितना भी याद है आप सुना लिखा हुआ नहीं दीजिए है। प्लीज मेरा यार सोना मुड़ के नहीं आया मेरा यार सोना मुड़ के नहीं आया ते अल्लाह जाने के होया ते मौला जाने के होया मैनू छोड़ दिल और किते लाया वाह मैनू छोड़ दिल वाह, क्या और बात। किते लाया ते अल्लाह जाने के होया वे मौला जान के होया मेरा यार सोना मुड़ के नहीं आया मेरा यार सोना मुड़ के नहीं आया वे अल्लाह जाने के होया वे मौला जान के होया कोई नहीं मुल माही तेरी सोनी चाल दा कोई नहीं मुल माही तेरी सोनी चाल दा ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ तेरा ये दीवाना परदेसी कई साल दा कादिल चलमा तेरा नखरा कमाल दा नखरा कमाल दा पहला आप ही तू अपना
पांचवा समथिंग जी किस फरमाइश बहुत वंडरफुल वंडरफुल। और हम इसी फील को, इसी माहौल को बने रहने देते हैं, बिल्कुल। क्योंकि ये 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमारे प्रोग्राम की जीनत बढ़ाने के लिए, इतने खूबसूरत गाने पेश करने के लिए। बहुत शुक्रिया। आपको कैसे बहुत लगा शुक्रिया। प्रोग्राम में आके? बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत भी अच्छा बहुत लगा, खुशी बहुत मिली एंजॉय किया आपसे हम मिलके, लोगों ने। आपकी आवाज बहुत सुन के। शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही करते हैं कि आपने भी आज एंजॉय किया होगा, आपको भी आज इस संडे स्पेशल वाला एपिसोड पसंद आया होगा। लिखिएगा जरूर, हमें मेल कीजिएगा जरूर। यकीन। तो आप इंशाल्लाह हाजिर खिदमत फिर होंगे आपका मनपसंद शो लेकर, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।